नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं कृतिका। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी से लोग इतने बेहाल हैं और हालात ये हैं कि अधिकतर जगहों पर पारा 45 के पार पहुंच चुका है। इस चिलचिलाती धूप और तपिश वाली गर्मी के चलते शहर भट्टी की तरह सुलगने लगे हैं। दिन में चलने वाली गर्म लू के थपेड़ों ने लोगों के हलक सुखा दिए हैं। गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर, गर्मी की तपन, सुलगने लगा शहर, आसमान से बरसती आग, तपन से बचने के लिए जतन। चिलचिलाती धूप और तपिश वाली गर्मी के चलते शहर भट्टी की तरह सुलगने लगा है। आसमान से बेहिसाब हो रही तपन से सड़कें आग उगल रही हैं। सड़कों से निकलने वाली आग से लोगों का चलना दूभर है। गर्मी का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। मौसम के इस आग में लोग बेहाल हैं। गर्मी के टॉर्चर से देश के ज्यादातर राज्य गर्मी की वजह से धधक रहे हैं। सुबह 9 बजे से ही सूर्य देव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। इससे बचाव के लिए लोगों ने जरूरी काम सुबह के वक्त ही निपटाना मुनासिब समझा। वहीं कुछ लोग धूप से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आए, तो किसी ने शीतल पेय पदार्थ का सेवन कर गर्मी से बचने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार है। गर्म हवाओं ने जीवन मुश्किल कर दिया है। आने वाले दिनों में गंभीर लू का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। क्या इंसान और क्या पशु पक्षी, हर कोई गर्मी की तपन से बेहाल है। वहीं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भयंकर लू चलेगी। वहीं लोग घर से बाहर तो जरूर निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी की मार से बेहाल हैं। लू के थपेड़ों ने झुलसाकर रख दिया है। दिन भर गर्म हवा से लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है। तेज धूप से बचने के लिए लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं दिल्ली में इंडिया गेट देखने आए लोग गर्मी के चलते परेशान दिखाई दिए। बाबूजी, बहुत खतरनाक गर्मी है। आगे देखो, आगे होता क्या है। अभी से इतनी गर्मी है तो आगे चल के क्या हाल होगा बताओ। मेरे सर में दर्द है। अभी मैंने पानी डाला अपने सर पे, बहुत परेशान हो गया। मुझे उल्टी भी हो गई। बहुत ज़्यादा धूप है। देखो कितना तापमान है। मुझे तो पता नहीं, मैं तो गाँव से आया हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई साहब। इंडिया गेट देखने आया था, यहाँ इंडिया गेट देखने के चक्कर में और उल्टी हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, मैं परेशान। हम लोग अहमदाबाद से यहाँ पे आए हैं दिल्ली में घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और 42 या 43 समथिंग इतना गर्मी है अभी। और पानी की बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लेना पड़ता है साथ में, तब जाके दिन खत्म होता है। बहुत सारी पानी की दिक्कत होती है। ये सब हीट वेव रहता है घूमने में। हाँ, अभी के लिए तो चल रहे हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉब्लम क्या, हीट वेव है, इसके हिसाब से थोड़ा रहता है, पर वो तो घूमने आए तो चल जाता है। फिजिकल प्रॉब्लम जो है, धूप बहुत है तो क्या है कि पानी या जो भी है वो पानी लेके साथ में घूमना पड़ता है यहाँ पे सबको। और छोटे बच्चे हैं तो फिर उसको भी साथ में उसका खाना या पानी सब वाटर बॉटल सब लेके घूमना पड़ता है। भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार कई दिनों से आग उगलती भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। गर्मी के कहर का असर इस कदर है कि दोपहर में लोगों को लू से बचाव के लिए सिर पर कपड़ा रखकर चलते हुए देखा गया। गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे जतन बेअसर साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो शहर शहर लू का कहर देखने को मिला है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की, उत्तरी भारत में पूरे में लू बेअसर इस वक्त बहुत ज्यादा नजर आता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी है लोगों के लिए, क्योंकि जो पारा है वो लगातार हाई हो रहा है। कई जगह पर 45 डिग्री पारा पहुंच चुका है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को बचाते हुए रहें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि बहुत तेज धूप है। और सबसे ज्यादा खास बात ध्यान रखें, बच्चों के साथ अगर आप निकल रहे हैं तो उनको लू से बचा के रखें, कपड़े से उनको ढक के रखें। सर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए, सीधी धूप आपके सर पर ना पड़े, इसका खास तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही
पानी आप जरूर लेते रहें ताकि डिहाइड्रेट आपकी बॉडी अच्छे से बनी रहे। हमारे साथ में हमारे कई संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से मनीष मिश्रा, प्रयागराज से आलोक मालवीय, आगरा से कृष्णा त्यागी और मेरठ से अतुल शर्मा, साथ ही झांसी से राजीव दीक्षित, ये तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आना चाहेंगे। लखनऊ में भी लोग का कहर बहुत ज्यादा नजर आता है और लोग अपने बचाव के लिए क्या कुछ उपाय इस वक्त वहां पर करते नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि 23 साल का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी में। आपको बता दें करीब 44 डिग्री के ऊपर तापमान है रहा है लखनऊ का। अभी बात करूंगा तो अभी की अगर हम बात करेंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे जो एयर है वो डस्टी है, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो प्रिकॉशंस लेने की बात की जा रही है उसमें प्रिकॉशंस की बात की जा रही है कि आप अपने आप को जितना हो सके ढक के रखें। और जो पीक आवर है, जो हीट की पीक आवर्स हैं 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, इन 4 घंटों में अगर नेसेसरी ना हो तो आप बाहर ना निकलें। जहाँ पे हैं, घर में हो, ऑफिस में हो, अगर वहाँ से काम आप निपटा सकते हैं तो वहीं निपटाएं। बाहर ट्रैवल करने की एडवाइजरी दी गई है कि बाहर कम से कम निकले। हीट का जो पीक आवर होता है उसकी बात अगर हम करेंगे तो 44 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहा है। आपको बता दूं कई अभिभावक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, जबकि विपक्ष के कांग्रेस के एक बड़े यहाँ के नेता हैं अशोक सिंह, उन्होंने एक ट्वीट करके किया है कि जो प्राइमरी सेक्शंस के स्कूल्स हैं, क्योंकि हीट वेव ज़्यादा है और कोरोना की मार भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं केसेस भी बढ़ रहे हैं, हीट वेव भी है, तो उसको चलते हुए कहीं ना कहीं जो प्राइमरी क्लासेस हैं नर्सरी से लेके 8th क्लास तक, उसको भी बंद करने की मांग की गई है। पर यहाँ पे आपको बता दूं कि जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 10 दिन का जो फोरकास्ट दिया गया है उसमें जो तपिश है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई जा रही है। पर आप जब बाहर निकलते हैं, जब दिन में आप निकलते हैं तो आपको तपिश वो महसूस होती है। पैरों से जो टेम्परेचर है उसका आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरीके से आपका जो वेव्स आती हैं, जो हीट वेव्स आपको हिट करती हैं, चाहे पैर हो चाहे आपका सर के एरिया खुला हो, तो वहाँ से जो डायरेक्ट हीट वेव्स आपको हिट करती है वो ज़रूर दिखती है। एडवाइजरी जारी की गई है, प्रशासन के द्वारा भी जारी की गई है कि आपको अगर ज़्यादा ना हो तो आप निकलें, मुँह ढक के निकलें, ग्लासेस, सनग्लासेस, यूवी प्रोटेक्ट वाले सनग्लासेस लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा बना होता है। तो जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उसको आप डिहाइड्रेट होने से, डिहाइड्रेशन का जो तकलीफ है उससे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। पर जो अभी जो तापमान में है वो फिलहाल 44 डिग्री गया है और तपिश भरी है। हालांकि जो नगर निगम है और प्रशासन है वो हमने देखा है कि जो गाड़ियां हैं, जो वेव्स जो ठंडी रखने के लिए रखी जाती है, डस्ट को खत्म करने के लिए जो छिड़काव किया जाता है वो लगातार सुबह से शुरू हो जाता है, पर कहीं ना कहीं उसका असर अभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि तपिश है वो बहुत ज़्यादा है। और आप जब निकलते हैं तो आप जब खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है, जो थपेड़े आपको लगते हैं वो महसूस हो जा रहा है। पर एडवाइस दी गई है कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले। जी चलिए मनीष, आप लगातार बन रहे हैं, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ में प्रयागराज से हमारे संवाददाता आलोक मालवीय जुड़ गए हैं। आलोक, संगम नगरी में क्या प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी गर्मी को लेकर, क्या कहीं पर प्याऊ लगवाए गए हैं या जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी देना, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर की गई है? जी कृष्णा, देखिए संगम नगरी प्रयागराज का जो पारा है वो 45 से ऊपर चला गया है, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आज कचहरी के वकीलों ने नो वर्क एडवाइजरी जारी की है। आज उन्होंने किसी तरह की कोई बहस कचहरी के अंदर नहीं की है और कम से कम बाढ़कारियों को आने की सलाह भी उन्होंने दी है। इसके साथ ही संगम की अगर हम बात करें तो संगम में जो लोग दूर दराज से स्नान करने आ रहे हैं उनसे भी संघों ने बोला है कि वह दोपहर में यहाँ ना आए, सुबह और शाम की पूजा ही विशेष रूप से की जा रही है। इसके साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पेड़ पौधों में पानी देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही नगर निगम ने कई जगह प्याऊ बनाए हैं। हालांकि पर्याप्त मात्रा में इस बार प्याऊ नहीं बनवाए गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्याऊ है जो लोगों को थोड़ी सी राहत दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हवा थोड़ी बहुत चल रही है, जिस वजह से लोगों को राहत है, लेकिन लोग शीतल पेय पदार्थों की छाव में हैं और जगह जगह गन्ने की दुकान में या जूस की दुकान में ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही अगर आप कृतिका बात करें तो लोग दोपहर में बहुत कम निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में लोग भूखे प्यासे रहते हैं। इस वजह से लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं। अब 3 तारीख को ईद हो जाएगी, उसके बाद से लोग सड़कों पर दिखाई देंगे तो भीड़ महसूस होगी। जी कृतिका। चलिए आलोक बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आगरा में क्या कुछ हालात है इस वक्त गर्मी को लेकर?
लगातार गर्मी से लोग बहुत गर्मी से चलते लोग जैसे रोड की बात करें तो रोड बिल्कुल रोडों पे सन्नाटा दिखाई दे रहा है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कई तरह के इंतजाम गर्मी को लेकर किए हैं, पानी के प्याऊ की व्यवस्था की है और जैसे पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की है। कल हमने देखा कि DRM ऑफिस में भी रेलवे विभाग ने भी पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही तो मिट्टी के बर्तन में रखकर पानी की व्यवस्था की जा रही। तो लगातार प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। लेकिन आगरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान आगरा में पहुंच रहा है, क्योंकि 45 डिग्री से कम तापमान नजर नहीं आ रहा है। सुबह 9 बजे से और 5:30-6 बजे तक गर्मी का सितम रहता है। जो इम्पोर्टेंट जो काम करने के लिए जाते हैं वही लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं, रोड पर सन्नाटा दिखाई देता है। हालांकि जो लोग बाहर निकलते हैं वो अपने अपने विभिन्न तरह के साधन उपलब्ध करते हैं। कुछ महिलाएं जैसे जाती हैं तो वो अपने छाते का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो दुपट्टे का प्रयोग करते हैं, कुछ अपनी गर्मी से शांत करने के लिए प्याऊ का जैसे नारियल जूस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जूस पी रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लोग इंतजाम कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ लोग मेरे साथ मौजूद है तो जूस की दुकान उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। सर नाम बता दीजिए। आगरा की बात करें तो आगरा में किस तरह की हालात चलिए कृष्णा, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता झांसी से राजीव दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, झांसी में किस तरीके से लोग खुद को राहत पहुंचा रहे हैं, क्योंकि गर्मी तो लगातार हर जगह पूरे उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तो झांसी की अगर बात करें तो वहां पर लोग किस तरीके से खुद को आराम दे रहे हैं? जी आपको बताएं, झांसी क्या पूरे प्रदेश में ही गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और इस समय गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। झांसी में आज 47 डिग्री के लगभग तापमान है और एक सप्ताह से भी अधिक से सूर्य भगवान जो है लगातार तपिश इनकी तपिश बढ़ती जा रही है। सूर्य देवता आग उगल रहे हैं जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इसको आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर कई विभागों ने अपने अपने जो समय है उनको भी उनमें भी बदलाव किया है। जैसे कोर्ट का समय 1 से सुबह 7 बजे से 1 बजे तक हो गया है। और इसके अलावा जो विद्यालय है, विद्यालयों को भी कई विद्यालय है उन्हें बंद किया गया है क्योंकि तपिश बराबर बढ़ रही है। इसके अलावा आप महानगर में जो भी प्याऊ हैं उनमें ज्यादातर वो खाली ज्यादा रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। एक बार समय भर दिया जाता है, इसके बाद जो लोग बाग हैं, जो आम लोग हैं, वो लगातार आते हैं और पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंतजाम भी अभी कम ही दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, आप लगातार बन रही है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त अतुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। अतुल, मेरठ में क्या प्रशासन की तरफ से कुछ तैयारियां की गई है, जैसे जगह जगह प्याऊ लगाना या जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी पहुंचाना, जिससे कि थोड़ा सा ठंडक लोगों को मिल सके? अगर लोग पेड़ पौधे के नीचे आकर के बैठते हैं तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो गर्मी से। देखिए कृतिका, मेरठ के अंदर प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसके चलते देखिए मेन चौराहे पर, मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोग पूरा जो सन्नाटा छाया हुआ है, पैदल निकलने वाले अभी निकलना शुरू नहीं हुए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक गर्मी की बदहाली स्थिति में प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना किसी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। मेरठ के अंदर लगातार गर्मी का प्रकोप भारी है, लगातार गर्मी चरम सीमा से पार जा रही है। 45-46 डिग्री फिलहाल का टेम्परेचर है। और गर्मी की स्थिति की बात की जाए तो कुछ हेलमेट लगा करके, अपने सर पर गमछा रख करके, तो कुछ कैप लगा करके यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन रहा है लगातार। तो मेरठ के अंदर एक जगह भी पानी की व्यवस्था, पानी प्याऊ की व्यवस्था, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मेरठ के अंदर की बात की जाए तो चरम सीमा से पार इस समय मेरठ में टेम्परेचर जा रहा है। जी चलिए, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो बिजली संकट और वहीं दूसरी तरफ गर्मी ने हालत बेहाल कर रखे हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई तैयारी, और क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है जिससे कि बच्चों को स्कूल से भी जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उससे भी राहत मिले और गर्मी से भी बच्चों को राहत मिल पाए?
देखिए कृतिका, आपको बता दूं क्योंकि अप्रैल का एंड है एकदम से, आज हम आखिरी दिन पे खड़े हैं अप्रैल के, और मई की शुरुआत हुई है। अमूमन जो स्कूल्स हैं वो मई के फर्स्ट वीक में अपना जो गर्मी की छुट्टी होती हैं उसके लिए घोषित कर देते हैं। तो माना जा रहा है सरकार की तरफ से भी ये देखा जा रहा है, क्योंकि शुरुआती पहले दूसरे 2-3 दिन के अंदर ईद का पर्व आ रहा है, उसमें छुट्टियाँ रहेंगी। उसके बाद माना जा रहा है कि ईद के बाद शायद स्कूल कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर कोई हो रहा है तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो नंबर्स ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं जो स्कूल में बच्चे हैं वो भी संक्रमित पाए गए हैं। उनकी संख्या भी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, पर बच्चों में संक्रमण पाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। मुख्यमंत्री खुद अपनी टीम 9 के साथ रोज बैठक लेते हैं और इस पर पूरी नज़र बना रखे हैं। पर जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी बताए थे कि जो नगर निगम हो चाहे आश्रित हो, वहाँ पे आप अगर देखते हैं कि पानी की व्यवस्था की, कहीं छांव की व्यवस्था, ऐसी कोई चीज़ को देखने के लिए तो ज़रूर का मायूसी हाथ लगती है आपको दिखने में, कि आप दूर तक जाएंगे आपको कहीं प्याऊ नहीं मिलेगा, कहीं सरकारी पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिसपॉइंट ज़रूर करता है। इस पर भी एक बार चिंता होनी चाहिए, क्योंकि राहगीर होते हैं, कई गरीब राहगीर होते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, साइकिल से जाने वाले काम होते हैं, तो उनके पास कहीं बीच में पानी खत्म हो जाए तो कहीं आपको पानी की व्यवस्था आपको यहाँ पे कहीं दिखती नज़र नहीं आती है। आपको दिखाऊंगा कृतिका, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये VIP एरिया, अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखाने की कोशिश करे। कैमरामैन से बताऊंगा कि ये जो मैं पीछे की जो रोड है, ये जो पीछे की जो मेन रोड है, ये अमूमन भरी रहती है, यहाँ पे आप निकल नहीं सकते कृतिका। और अभी 4 बजे का वक्त है, इसमें आप ये VIP रोड के लिए आती है, जो कि बगल में ही मुख्यमंत्री आवास है, विधानसभा है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय, तो अमूमन यहाँ पे बड़ी भीड़ रहती है। पर अभी आप देख सकते हैं किस तरह से इक्का दुक्का गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कम ट्रैफिक है यहाँ पे। तो जो ट्रैफिक एडवाइजरी है, जो ट्रैफिक जिस तरीके से दिया गया था कि आपको बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी ना हो तो ट्रैवल करने से बचे, जो हीट वेव्स का जो प्राइम टाइम होता है, जिसको माना गया है कि 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, इसमें एडवाइस दी जाती है। और अगर आपको निकलना होता है तो आप मुंह ढक के निकलें, गमछा यूज़ करें, हेलमेट का यूज़ करें और फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के निकलें। साथ ही साथ पानी वाले खीरा हो गया, ककड़ी होगी, इन सब फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि चाय का। लस्सी और मट्ठे को भी, छाछ को भी बहुत प्रेफर दिया है। तो वो चीज़ें बताई जा रही हैं, प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है। पर अगर ज़मीनी हक़ की बात करेंगे तो प्याऊ की अगर बात करेंगे तो बीच का निराशा ज़रूर हाथ सकती है, और वो ज़रूर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इतनी तपिश भरी सड़क पर अगर कोई निकलता है, कोई रिक्शा पुलर हो, कोई बैटरी वाला हो या साइकिल वाला हो, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत उनको होती है। और उनकी ज़रूरत को समझने की भी आपको कहीं ना कहीं विचार करना होगा। ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसके लिए जिला प्रशासन को कदम उठाना होगा। जी चलिए, आपके पास वापस आते हैं। आलोक, क्या अगर बात करें संगम नगरी की, तो वहां पर तमाम पर्यटक भी हर रोज पहुंचते हैं संगम नगरी में स्नान करने के लिए, तो क्या उनको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से कुछ तैयारियां गर्मी को लेकर, क्या प्याऊ की व्यवस्था की गई है? क्योंकि हर टाइम तो ऐसा जरूर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अपने साथ में एक वाटर जग लेकर के चलें, और कई सारे ऐसे रिक्शे वाले भी होते हैं, साइकिल वाले भी होते हैं, अगर वो नॉर्मल एक पानी की बोतल भी अपने पास रखते हैं तो कड़ी धूप की वजह से वो पानी भी बहुत तेज गर्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ऐसे में उनको प्याऊ की व्यवस्था मिल सके, ताकि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो ठंडा पानी, एटलीस्ट मटके का पानी उन्हें मिल सके। जी बिल्कुल सत्या, देखिए कई जगह पर स्वयंसेवी संस्थाओं ने मटके रखवाए हैं और इसके साथ ही गुड़ भी खिला रहे हैं लोगों को, तो परोपकार कर रहे हैं। कई जगह पर देखा गया है लोग शरबत भी बांट रहे हैं, और इसके साथ ही कई जगह पर लोगों ने मटके रखवाए हैं, प्याऊ चलवाया है। कई जगहों पर लोगों ने अपने अपने सामंजस्य के अनुसार कई मशीनें रखवाई हैं, वाटर कूलर्स रखवाए हैं, जिससे राहगीरों को पानी मिल सके। इसके साथ ही प्रशासनिक अमले की अगर हम बात करें, वह भी सुस्त है, उसने 1-2 जगह पर अभी पानी के मटके रखवाए हैं, लेकिन पूरा शहर जो इतना बड़ा तीर्थराज है, लोग दूर दराज से आते हैं, उन्हें पानी की सुविधा मिल सके, इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया है। यही नहीं, मैं अभी यूनिवर्सिटी रोड पर हूँ, यहाँ पर भी पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर पूरा ऑक्सफोर्ड है और ऑक्सफोर्ड की सड़क पर मैं खड़ा हूँ। इस ऑक्सफोर्ड की सड़क पर भी किसी तरह पानी के पीने की या प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि लोग अपनी जेब ढीली करके जूस या पानी खरीद कर पी रहे हैं, जिससे उनकी प्यास बुझ पा रही है। लेकिन अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि लोग अगर घरों से निकलते हैं तो पुदीने का पानी पीकर निकले, जिससे उन्हें लूप ना लगे और उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल प्रशासनिक अमला सुस्त है। जी
जी, और झांसी से राजीव दीक्षित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या प्रशासन की तरफ से झांसी के अंदर कोई तैयारियां की गई? क्योंकि लगातार प्रशासन की अगर हम बात करें तो दावे तो तमाम किए जाते हैं कि हम हर चीज के लिए, हर कंडीशन के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, लेकिन क्या इस गर्मी को लेकर कुछ तैयारियां की गई हैं? आखिर जनता की सेवा किस तरीके से की जाए, जनता को गर्मी में किस तरीके से राहत दी जाए? क्योंकि एक तरफ तो बिजली संकट है, एक तरफ बिजली बार बार परेशान कर रही है, बार बार आ रही है जा रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये गर्मी का संकट। जी, आपको बताया प्रशासन की ओर से दावे तमाम होते हैं, लेकिन धरातल पर इनके काम बहुत कम होते हैं। अब आपको बता दें कि जो स्वयं संस्थाएं हैं उनके वजह से ही काफी जगह प्याऊ चल रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक प्याऊ है वो अधिकतर खाली हैं। और इसको लेकर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारी, वो उनसे भी एक दो बार अवगत कराया है, तो कहीं ना कहीं उनका कोई इस बारे में जवाब नहीं आता है, या फिर उनके फोन स्विच ऑफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आमजन है उनकी जेब ढीली हो रही है और पानी खरीद कर ही पी रहे हैं। तो बेहद गर्मी है। और जहाँ बात करें एडवाइजरी की, तो एडवाइजरी जारी हुई है कि आप जो कपड़े हैं वो फुल पहने और जो खाना खाकर निकले, इसके अलावा पानी की कोई कमी न होने दें। तो ये सब बातें तो हो रही है, लेकिन जो जमीनी तौर पर और जो प्रशासन और नेता जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, आप झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर देख सकते हैं, हजारों की संख्या में झांसी रेलवे स्टेशन जो है बुंदेलखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, और यहाँ पर पानी की बेहद कमी रहती है। केवल जो संस्थाएं हैं वो अपनी तरफ से पानी पिलाती हैं, प्रशासनिक अमला उसमें कभी कोई काम नहीं करता है। जी, चलिए, हमारे साथ में इस वक्त अतुल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, चलिए साथ में अतुल शर्मा भी फिलहाल नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष मिश्रा के पास चलते हैं। मनीष, अगर देखा जाए तो चाहे सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत अगर देखा जाए तो प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जनता का ध्यान रखना। अगर गर्मी है तो जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की जाए, और अगर सर्दी है तो अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन इस मामले में फिर चाहे बात करें हम दिल्ली की बात कर ले, लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, आगरा, मेरठ, झांसी, अधिकतर जगह पर जो निजी संस्थान है उन्होंने तो प्याऊ की व्यवस्था करी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ना के बराबर प्याऊ की व्यवस्था है। मनीष, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अभी हमारा संपर्क टूट गया उनसे, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ में आलोक मालवीय इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं संगम नगरी प्रयागराज से। आलोक, हमने कई जगह पर सुन लिया कि प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है। हालांकि जो एनजीओस होते हैं या जो निजी संस्थान होते हैं वो लोग जरूर जनता की सेवा करने के लिए और कुछ धर्म पुण्य की वजह से भी कई जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बनती है प्रशासन की। लेकिन प्रशासन हर जगह पर फेल नजर आ रहा है इन मामले को लेकर। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमले ने एक दो जगह मटके रखवाकर अपनी कामों की तीसरी कर ली है, लेकिन जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो सामाजिक सरोकार को लेकर जगह जगह प्याऊ बनवाए हुए हैं और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो और उन्हें लू ना लगने पाए। लेकिन जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी है कि अपने घरों से लोग ना निकले। अधिवक्ताओं ने भी आज काम का छत रखा है, क्योंकि 45 से ज्यादा तापमान हो गया है। 45 डिग्री से ऊपर के तापमान में काम करने में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिस वजह से अधिवक्ताओं ने बात करने से मना कर दिया है कि आज हम किसी तरह का कोई बात नहीं कर पाएंगे, सिर्फ विशेष कार्य पर ही कचहरी आएंगे। इसके साथ ही जगह जगह पर लोग अपनी जो प्यास है उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, जूस खरीद रहे हैं, लस्सी खरीद रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं, और जिन्हें जरूरी काम है वही बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो कृतिका, इस समय गर्मी का सिस्टम बहुत ज्यादा प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद ही अपना ध्यान रखें। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ही 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक घर से बाहर निकले। और इस बीच बच्चों का भी खास ध्यान रखें। अगर आप बच्चों को स्कूल से लेकर के आ रहे हैं तो पानी, ग्लूकोन डी की व्यवस्था जरूर रखें, बच्चों को ग्लूकोन डी जरूर पिलाएं इस टाइम पे। और इसके अलावा प्रशासन की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की जाए, ताकि इस बेहाल गर्मी से जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।